जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JH11 स्टडी पॉइंट्स GRD 98 में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे खोरठा कहानी और उस कहानी का नाम है भीमा। और उस कहानी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करीब 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 10 में से 100% एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम से लड़े। तो अब स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है, भीमा कहानी केकर लिखल लागे। जो भीमा कहानी था वो किसने लिखा था, वो कहानीकार कौन था, वो लेखक कौन था। तो ऑप्शन का में है मनपूरन गोस्वामी, खा में है गिरधारी गोस्वामी, गा में है महेंद्र नाथ गोस्वामी और घा में है शिवनाथ प्रामाणिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का मनपूरन गोस्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, भीमा कहानी कौन किताबें शामिल है। जो भीमा कहानी है वह किस किताब से लिया गया और किस किताब में है। तो इस ऑप्शन का में दिया गया है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, और खा में है दूध डायर पारस फूल, तीसरा में है दूध डायर जिरहल फूल, घा में खोरठा काठे गद्य खंडी। तो यह जो कहानी लिया गया है वह खोरठा के दूध डायर जिरहल फूल किताब से लिया गया, ऑप्शन गा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, भीमा कहानी गाँव का नाम बताओ। भीमा जो कहानी था वो गांव का क्या नाम था। कानपुर, नागपुर, नागपुरी, कानकाटा, अन्नाकाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा, कानकाटा था उस गांव का नाम। प्रश्न नंबर 4, भीमा कहानी छोटुआ हसुआ था कहाँ खोज के आवे है। जो भीमा कहानी में जो छोटुआ जो भीमा का बाप था वो खेत से फसल काट कर हसुआ किस जगह पे खोज कर वो अपना खेत से घर वापस आ रहा था। तो ये ऑप्शन का में है मुंडे में, खा में है डांडे, गा में कामे और घा में काने। मुंडे में तो हसुआ खोसा नहीं था, कामे में भी नहीं होगा, कान में तो हसुआ खोसे भी नहीं करता, डांडे वो अपने कमर में खोस के ला रहा था, ऑप्शन ख। 5वां प्रश्न है, भीमा कहानी भीमा केकर नियत से बड़ी दुख भेलले। माई के, बापे के, राय बाबू के, कोई ना। जब कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जब भीमा मोनझार बैठल था तो वहाँ से राय बाबू हुक्का टानी के पार हो रहा था। तो उसने भीमा से पूछा कि रे भीमा कहल मोनझार बैठल ही की भलो। तो भीमा हंसी के बोले कि ई गाँव में एक एगो हमें फर्स्ट डिवीज़न जे पास कर ले आइए। वो खुशी से बताया, लेकिन राय बाबू ने उसको यह जवाब दिया कि रे आकी नौआ के बेटा फर्स्ट डिवीज़न कर चाहे कोई कुछ कर, करल पर तो तोरा हजामते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा। और राय बाबू के नीयत से बड़ी दुखी हुआ था, राय बाबू की नीयत से बड़ी दुखी हुआ था, ऑप्शन गा। भीमा कहानी भीमा का मामा कहाँ काम करे हले। जो भीमा कहानी था उसका मामा, जो भीमा का मामा था वो कहाँ काम कर रहा था। कोयला खदाने में, हॉस्पिटल में और रेलवे स्टेशन या कहीं न। तो आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो भीमा का मामा था वो काम कोयला खदान में किया करता था, ऑप्शन का। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे,
गाँव में डॉक्टर से बेसी केकर मायने रहे। गांव से उस जो कनकटा गांव था, तो उस गांव में डॉक्टर से अधिक मान किसको मिलता था भीमा कहानी में? तो ओझा कर, सौखा कर, मंजरे मानते के, एकर में कोई ना। तो सबसे ज़्यादा वो अंधविश्वासी लोग थे और वो झाड़ फूक, ओझा मुन्नी पर अधिक विश्वास करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का, ओझा कर। प्रश्न नंबर 8, इसमें देखेंगे भीमा कहानी में सौखा के माने की बतावल गया है। आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो आपको लोग पता होगा सौखा के माने क्या बताया गया है। सौखा वाला, इन्वेस्टिगेटर, सर्च का खैया और वेडनान। तो उस कहानी में आप सौखा के माने बताए इन्वेस्टिगेटर यानी ऑप्शन खा। 9वां प्रश्न, बाबा पास से आइल बाद मांगना छुआ की होल रहे। जब मांगना बाबा के पास गया था कि बाबा हमर बेटवा छुआ ठीक ना है, गिदरवा ठीक ना है तो कोई उपाय बताओ। तो उसने कहानी में यह बताया था कि जे हमको ऐसे तो लाए 2 फूल नाल, अगरबत्ती नाल, और जे हम दे तोरा मातेर के फूक के थोड़ा मुंडिया सटा लियो और कुछ भोग भी लगा दियो तो बेटवा ठीक हो जीतो। तब ऑप्शन का में दिया गया है ठीक है गेल, शेषा है गेल, शेष है गेल, पागल है गेल, कुछ ना है। तो यहाँ शेष है गेल, तो ये शेष हो गेल मतलब आने से पहले वह देखा कि मर गया है। शेष मतलब मर जाना। ऑप्शन ख। प्रश्न नंबर देखेंगे 10वां, ओझा कर झारल पेड़ बीमारी ठीक ना है रेफर करल जहाँ से। जब ओझा से ठीक नहीं होता था बीमारी, वह झाड़ फूक करता था ठीक नहीं होता था, वह किसके यहाँ रेफर करता था? सौखा ठीन, भगत ठीन, बाबा ठीन और डॉक्टर ठीन। तो वहाँ के जो ओझा थे ठीक नहीं होते तो वह सौखा के पास भेजते थे। सौखा के पास ऑप्शन का। वहाँ तो पूरा ओझा मुनि बाबा साहब का तो नेटवर्क बहुत बड़ा फैला था और उसमें से सभी लोग वहाँ के लोग जकड़ गए थे। तो हमारे पास इतने ही 10 प्रश्न थे और इसी तरह प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार।